चंचल फटाफट रसोई में अपने बच्चों का टिफिन पैक कर रही थी। इतने में देवर नकुल ने आकर कहा, भाभी आपने अभी तक मेरे लिए नाश्ता नहीं तैयार किया। भैया जी मैंने आलू की सब्जी और पराठे तो बना दिए हैं, लेकिन आपने अचानक से आलू के पराठे की डिमांड कर दी तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। पहले बच्चों का टिफिन पैक कर दूं, उन्हें स्कूल के लिए लेट हो रहा है। क्या भाभी आप भी हर काम इतना धीरे धीरे करती हो? पहले मेरा नाश्ता बना देती तो कुछ बिगड़ जाता क्या? मुझे भी दुकान पर जाना होता है। मम्मी जी बच्चों की स्कूल की बस आ जाएगी, इसलिए पहले बच्चों का टिफिन बनाने लगी थी। और भैया जी ने काफ़ी लेट बोला था, इसलिए बहू वह तो छोटा है, लेकिन तुम तो समझदार हो। आलू के 2 पराठे बनाने में क्या बिगड़ जाता तुम्हारा? कितनी देर लगती है इसमें भला? मम्मी जी आपसे पूछकर ही नाश्ता तैयार किया था। आपने कहा था आलू की सब्जी और पराठा बना लो। भैया जी ने अचानक से डिमांड कर दी तो क्या कर सकती हूँ? सारे आलू तो मैं सब्जी में डाल चुकी हूँ। हाँ सब कुछ जानती हूँ मैं, यह सब तू जानबूझकर करती है। आजकल की बहुओं को तो सिर्फ अपना पति और अपने बच्चे ही सुहाते हैं। यहाँ सास ससुर को तो कोई नहीं पूछता, तो भला देवर के लिए कौन करे? भगवान करे इसकी भी शादी हो जाए तो मैं गंगा नहाऊं, कम से कम इसकी पत्नी इसकी कद्र कर लेगी। सुनते ही चंचल की आंखों में आंसू झलक आए। यह तो हर रोज का ही था। देवर कुछ न कुछ बात पकड़कर उससे बहस करता और फिर सास आकर यही कहती कि देवर तो छोटा है, पर तुम तो समझदार हो, तुम भी समझदारी दिखाया करो। अब सास को कौन समझाए कि देवर भी उम्र में मुझसे 3 साल बड़ा ही है, बस ओहदा ही छोटा है। इस कारण वो नासमझ और मैं समझदार हो गई। कुछ महीने बाद जब नकुल की शादी सीमा से हुई, तब भी हाल वही के वही थे। खुद दोनों पति पत्नी सुबह लेट उठते। देवरानी तो जब तक नकुल घर पर होता रसोई में आकर देखती भी नहीं। और फिर नकुल दुकान लेट जाने की बात पर रागिनी पर बड़बड़ाता। अभी भी सास का तकिया कलाम वही था, बहू तेरा देवर तो छोटा है, तू तो समझदार है, क्या हो जाएगा? अगर 2 लोगों का नाश्ता और तैयार कर लेगी तो वैसे भी तुझसे छोटे ही तो हैं, तू तो समझदार है। पर आज सुबह तो बात ज़रूरत से ज़्यादा ही बढ़ गई। चंचल की तबीयत ठीक नहीं थी तो उसने पोहे बनाकर बच्चों के टिफिन पैक कर दिए और अपने पति समीर को खिलाकर रवाना किया। उसे पता था देवरानी तो अभी उठी ही नहीं होगी, इसलिए थोड़े से ज़्यादा पोहे बनाए थे कि सासू माँ, देवरानी और देवर तीनों नाश्ता कर लेंगे। लेकिन जब नकुल ने पोहे देखे तो गुस्सा करने लगा। यह क्या, नाश्ते में पोहा बनाकर रख दिया? खाना बनाने के नाम पर ही रोना आता है। तुम ही करो तुम्हारा नाश्ता, मुझे तो नहीं करना। इंसान दिन भर मेहनत करता है और उस पर से खाने के लिए मिलता क्या है? पोहा। मुझे दुकान लेट हो रहा है, मैं दुकान पर ही कुछ नाश्ता कर लूँगा। अरे बेटा तू नाराज़ क्यों हो रहा है? सुबह सुबह यूँ दुकान पर नाराज़ होकर नहीं जाते। क्या मम्मी, रोज़ सुबह सुबह भाभी नाटक लेकर बैठ जाती हैं। इंसान कमाने में दिमाग लगाए या घर में? चंचल से रहा नहीं गया तो वह भी अपने कमरे के बाहर निकल कर आई। क्या कह रहे हैं भैया जी आप? तबीयत खराब होने के बावजूद मैंने आपके लिए नाश्ता बनाकर रखा है और आप मुझे ही सुना रहे हैं। देख बहू, सुबह सुबह घर में झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग तो छोटे हैं, पर तू तो समझदार है, कुछ ढंग का बना लेती तो तेरा क्या बिगड़ जाता? मम्मी जी मैं झगड़ा कर रही हूँ? मेरी तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैंने इन लोगों के लिए नाश्ता बनाकर रखा, ये मेरी गलती है। अब मैं यह गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। अब से अपना नाश्ता खाना ये लोग खुद बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगी। क्या सीमा, नाश्ता नहीं बना सकती थी? बहू तू क्यों एक घर के 2 टुकड़े करने में लगी है? अगर नकुल ने कुछ गुस्से में कह दिया तो यह तो देख कि वह तुझसे छोटा है। मम्मी जी भैया जी सिर्फ ओहदे में मुझसे छोटे हैं, पर उम्र में मुझसे 3 साल बड़े हैं, जबकि सीमा मेरे बराबर की है। फिर भी समझदारी की उम्मीद आप मुझसे ही करती हैं। और ओहदे की बात तो छोड़ ही दीजिए, उसका तो लिहाज नहीं है इन लोगों को।
पर मम्मी जी आप बजाय उनको समझाने के मुझे ही चुप रहने के लिए कहती हैं। माफ़ कीजिएगा, पर अब मुझसे चुप नहीं रहते बनेगा। या तो आप जिम्मेदारी बांट दो या 2 चूल्हे कर दो। चंचल का स्पष्ट रवैया देखकर आखिरकार घर 2 हिस्सों में ही बंट गया, क्योंकि देवर देवरानी ने जिम्मेदारी साझा करने से मना कर दिया। लेकिन 1 चूल्हे के 2 चूल्हे हो गए। इसका ठिकरा चंचल के सिर ही फूटा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करें।